आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे थे मैट्रिसेस की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की। जैसे आपके एडिशन में होती है, मैट्रिक्स की एडिशन है, अलजेब्रा के एडिशन में होती है, वैसे ही अगर दो मैट्रिक्स का सम a प्लस बी है तो उसको मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के बराबर होगा। दो मैट्रिक्स है, उनको किसी भी तरह से जोड़ो तो क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तीसरा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर तीन मैट्रिक्स है, पहले दो को जोड़ा, उसके साथ तीसरे को जोड़ा, वो दो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो दो कैसे भी ले सकते हैं आप, ए के साथ सी भी ले सकते हैं, ए के साथ बी भी ले सकते हैं, बी के साथ सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पहले दो को जोड़ा, उसके साथ तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ा, हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तीसरा, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स का सम 0 होगा तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू माइनस बी। उसको क्या बोलेंगे, बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम है। बी क्या है, ए का क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। चौथा पॉइंट, यदि ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस सी है, तो मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इंपोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ऐसे सब कुछ है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सों में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, पहले कुछ लिख लीजिएगा, अभी आपको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इफ ये अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास m इंटू एन ऑर्डर का, ठीक है, एंड बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, एन इंटू पी ऑर्डर का है। कैसे ऑर्डर का, एन इंटू पी ऑर्डर का है। तो देन ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। यदि ए इस तरह का मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, कॉलम। रो इंटू क्या होता है, कॉलम। ठीक है, यदि क्या होगा, पहले का कॉलम बराबर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, रो होगा। तो यह केवल तभी पॉसिबल है, जैसे यहाँ ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है। पहले का दूर चला गया हो, पहले का कॉलम दूसरे की रो की क्या हो, इक्वल हो, यह तभी पॉसिबल होगा। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो की क्या होगा, इक्वल होगा। वो तभी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओनली मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल इफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यदि पहले मैट्रिक्स का क्या कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के क्या होगा, रो की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, यदि मैं इस बात को उल्टा बोलूं, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है, ए इक्वल्स टू एन आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे पी इंटू क्यू ऑर्डर का है, इफ ए बी इज पॉसिबल। अब क्या दे रखा उसने, ए बी पॉसिबल है, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या है, संभव। या कब संभव हो सकती है, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये एन किसके बराबर हो जाएगा, पी। इफ एन बराबर क्या, पी। ठीक है साहब, इफ एन बराबर पी। दो मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होंगे, उनकी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब क्या होगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं तो नहीं होगा ऐसा। आ रहा समझ में, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बात करें। एक जैसे क्वेश्चन है आपके पास,
क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी, मैं भी इंटू नहीं कर रहा हूं, पी क्यू आर एस टी वी ये है, और इंटू है एक्स वाई और जेड। वो कह रहा है कि बताइए कि यह पॉसिबल होगा, यह पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब पॉसिबल होगा या नहीं होगा, पॉसिबल के लिए क्या करेंगे, इसका ऑर्डर देखो क्या है, एक रो है, कितनी कॉलम है, 3, 1 इंटू 3, इसका 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 है, इसका 3 इंटू क्या है 1। अब देखो मैं पहले अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका कॉलम ये, इसके रो के क्या इक्वल है, तो ये पॉसिबल आएगा। अब ध्यान रखो कि जब दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उस मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई की तो इसको हम क्या कर देंगे अलग। अब इसका जो बचा क्या है, एक क्या रो, एक रो आएगी और 3 क्या आएंगे, कॉलम आएंगे, 3 क्या आएंगे कॉलम। इस तरह का बनेगा भाई ये सिंगल, इस तरह का बनेगा ये, ऐसी बनेगा ये। मान लो कैपिटल एक्स वाई और कैपिटल जेड है, इस तरह का बन जाएगा ये। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 3 का होगा। 1 क्या होगा रो, 3 क्या होगी कॉलम होगी। तो ये क्या बन जाएगा फिर 1 इंटू 3। अब इसको देखो ये कितना है, 3 इंटू 1 का है, इसका कॉलम इसके रो के क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, एक रिजल्टेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो वो भी पॉसिबल होगा, वो भी क्या होगा पॉसिबल होगा। उसका ऑर्डर फिर कितना रहेगा, 1 इंटू 1 रहेगा, केवल एक सिंगल एलिमेंट रहेगा उसमें, केवल एक सिंगल एलिमेंट रह जाएगा उस मैट्रिक्स में जिसमें एक ही रो होगा और एक ही क्या होगी कॉलम होगी। ये तो मैंने इनकी बात की पहले। अब इन दोनों को देखो क्या ये पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देखो कितना है 3 इंटू 3, हाँ पॉसिबल है। इसका पहले का कॉलम दूसरे के किसके रो के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा 3 इंटू 1 का आएगा, यानी 3 उसमें क्या होंगी रो होंगी, ऐसा होगा वो एक्स वाई जेड, 3 क्या होंगी रो होंगी कैपिटल एक्स वाई जेड, ऐसा होगा। अब इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू क्या 1 का है, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 का है, तो ये पॉसिबल होगा। 3 इंटू 1 इंटू 3 पॉसिबल है। तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई रिजल्टेंट आएगा उसका 3 इंटू 1 का होगा। अरे समझ गए, पॉसिबल कब होगा, पहले का रो दूसरे के क्या होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और रिजल्टेंट क्या होगा, जो छूट गया है बीच के बाद जो छूट गया है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले का रो दूसरे के कॉलम के, ठीक है। रो वही होगा जो पहले का रहेगा, कॉलम वही रहेगी जो क्या रहेगा अगले वाले का होगा, ठीक है भाई, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, केवल प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 1 का होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 इंटू 1 का होगा। 1 रो रहेगी, 1 क्या रहेगा उसमें कॉलम रहेगा, ठीक है। 1 रो रहेगी, 1 ही क्या रहेगा उसमें कॉलम रहेगा भाई, ठीक है। 1 रो और 1 ही क्या रहेगी उसमें कॉलम रहेगा। 1 रो और 1 ही क्या रहेगी उसमें, अब देखिएगा अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है भाई। डायगोनल की मल्टीप्लाई क्या होती है, सिंपल होती है। डायगोनल आपस में इंटू हो जाते हैं। कहीं पे भी आपको अगर ऐसा दिखे कहीं पे भी डायगोनल 1 2 3 डायगोनल दे रखे हैं, बाकी एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे उसके, ठीक है। डायगोनल दे रखे इसका मतलब बाकी के एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। और बी डायगोनल ये दे रखा 5 6 7, वो पूछता है आपसे, वो पूछता है चेक ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्या ये पॉसिबल है, ए बी इक्वल्स टू बी ए पॉसिबल है। डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन सिंपल होता है भाई,
ठीक है, डायगोनल में नहीं देखेंगे। देखो डायगोनल होगा तो 3 इंटू 3 का होगा, कैसे कैसे पता लगा मुझे, देखो ना डायगोनल पे 1 है, 0 है, 0 है, यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 3 होगा, तो 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का होगा, तो पॉसिबल होगा इंटू, है ना, मल्टीप्लीकेशन करना क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये भी करेंगे तो सीधा इसके इससे हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा इसके इससे 5, इसका इससे 12, इसका इससे, और बी ए करूंगा तो मैं ये करूंगा तो इसका इससे 5, इसका इससे 12, इसका इससे, तभी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबल है, ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल है। आया समझ में, डायगोनल केवल डायगोनल के एलिमेंट देने, डायगोनल क्या वो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एलिमेंट दिखे, ठीक है, आपको बता रखा है डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करें मैट्रिक्स की, ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करें, कैसे करेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 1 है, 0 है, 7 है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे 3, 1, 0, 2, 3, 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए क्या बोला मैंने, सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए क्या बोला, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, 3/3 का, इसका 3 इंटू क्या 2 का, तो पहले का कॉलम दूसरे के क्या है, रो की इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई क्या होगी, पॉसिबल होगी। हमेशा मल्टीप्लाई करते समय ये और ये लेना है, यानी पहले मैट्रिक्स के रो की मल्टीप्लाई दूसरे के कॉलम में होनी चाहिए, लिख लो इस बात को, पहले के रो की मल्टीप्लाई दूसरे के कॉलम में होनी चाहिए, और वो जुड़ते रहेंगे, उनसे मिलकर के वो जुड़ेगा, उनसे मिलकर के एक एलिमेंट बनेगा। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, पहले मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई दूसरे के कॉलम से होगी, अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, कॉलम से होगी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट इसमें रहेंगे, जितने सबके अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, वो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके एक एलिमेंट होगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना हो जाएगा, चलो अलग अलग लिख लेता हूं, 2 इंटू 3 प्लस बोला मैंने, फिर इसकी इससे 3 इंटू 0 प्लस 5 की 3 से, ठीक, फिर इसकी इससे, जब दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो अगला कॉलम बनेगा, अगला कॉलम बनेगा, ये एक कॉलम हो गया, अगला कॉलम के लिए ये है, अगला कॉलम इससे मल्टीप्लाई इसी की पहले इसी के 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, बस इसका हो गया खत्म। अगर तीसरा भी रहता तो मैं तीसरा भी करता यहाँ पे, देखो ना ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 2 का आएगा, 3 इंटू 2 का आएगा, 2 ही कॉलम रहेंगे उसमें। अब वैसे इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 इंटू 3 प्लस 1 की फिर 0 से 1 इंटू 0 प्लस 2 की 3 से 2 इंटू 3। आ रहा समझ में, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे में होगी और वो जुड़ते रहेंगे। 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तो किया। अब इसकी इससे अगला कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा मैट्रिक्स में आपका ये, ठीक है, आपको आना ही चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3। अब इसकी इससे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है, ठीक है साहब, कर दो। क्या है कितना, 6 0 5 3 15, 15 6 21, ये कितना आएगा 2 6 2 8 20 8 28, कितना आएगा 0 0 3 2 6, ठीक है, ये कितना आएगा 0 2 4 2 8 2 10, ये कितना आएगा 3 21 3
24, ये कितना आएगा 1, 7 चौका 28 1 29। आ रहा समझ में? ठीक है सर। और इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 का है। देखो 3 इंटू 2 का बचा क्या था? 3, यहाँ 2 बचा तो 3 इंटू 2 का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे में होगी और जुड़ेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, जब हम इससे करेंगे तो अगला कॉलम बनेगा। कॉलम को देखेंगे हम, कॉलम को चुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई इसकी इससे करता, फिर इसकी इससे करता, तो मैं आगे नहीं बढ़ता। इसकी इससे करता तो रो में ही जा रहा हूं मैं, कॉलम तो वही है, तो फिर मैं यहाँ करता। तुम्हारी मर्जी हो, कैसे भी करो। ठीक है, जो लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऐसा ही है। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।